Hello students, today we are going to learn mathematics subject part 2 and our fifth lesson is quadrilateral. Practice set is already completed. So let's start problem set 5. फर्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव आंसर एंड फिल इन द ब्लैंक्स. आपको ये क्वेश्चंस यहाँ पे ऑप्शन में दिए हैं. ओके, ऑप्शंस दिए इसके. सो आपको इसके ऑप्शन में से कौन सा सही है ये चूज करना है. ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में आ सकते हैं फिल इन द ब्लैंक्स के लिए. सो फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. इफ ऑल पेयर ऑफ एडजेंट साइड ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट देन इट इज कॉल्ड. उसे क्या कहते हैं? जिसके एडजेनेंट साइड, सभी एडजेनेंट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं. सो क्या कहा है उन्होंने? एक क्वाड्रिलेटरल है. सो यहाँ पे हम एक क्वाड्रिलेटरल ड्रॉ करते हैं. ओके, और इसके सभी एडजेंट साइड्स, एडजेंट्स यानी सपोज ये ए बी सी डी, ये क्वाड्रिलेटरल है. सो ए बी की एडजेंट साइड क्या होगी? बी सी होगी. ओके, बी सी के एडजेंट साइड सी डी होगी एंड सी डी के एडजेंट साइड ए डी होगी. ओके, या फिर ए बी की एडजेंट साइड ए डी भी हो सकती है. ओके, सो एक जो लाइन है उसको लगे हुए दो साइड्स, ये एडजेंट साइड्स होते हैं. ओके, उसके साथ साथ वाले. सो उसे कहते हैं एडजेंट साइड. एंगल होते हैं तो एडजेंट एंगल. ओके, यहाँ पे हमें साइड पूछा है तो उन्होंने क्या कहा है कि सभी जो एडजेंट साइड है वो कॉन्ग्रेंट है और जिसकी कॉन्ग्रेंट है उसे क्या कहते हैं. सो यहाँ पे उन्होंने ऑप्शन दिया है. देखिए, साइड, ये साइड इसे कॉन्ग्रेंट है, ये साइड इसे कॉन्ग्रेंट है और ये साइड इसे, यानी चारों साइड क्या है? कॉन्ग्रेंट है. तो चारों साइड इक्वल किसके होते हैं? कॉन्ग्रेंट यानी इक्वल किसके होते हैं? एक तो स्क्वायर के होते हैं, ये हमें पता है. ओके, लेकिन यहाँ पे स्क्वायर दिया है क्या? ऑप्शन में देखिए यहाँ पे स्क्वायर तो नहीं है. तो फिर रेड ट्रायंगल के होते हैं क्या? नहीं, रेड ट्रायंगल के जो अपोजिट साइड, देखिए ये रेड ट्रायंगल होता है ना. सो इसके अपोजिट साइड इक्वल होते हैं. ओके, इसके चारों साइड इक्वल नहीं होते तो ये तो ऑप्शन कट हो गया. फिर पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम के सभी साइड्स इक्वल होते हैं क्या? नहीं होते. पैरेललोग्राम के सभी साइड्स, ये पैरेललोग्राम होता है. ओके, इसके सभी साइड्स इक्वल नहीं होते, ये ऐसे भी हो सकता है. ओके, फिर ट्रेपेजियम, ट्रेपेजियम तो सवाल ही नहीं उठता है क्योंकि ट्रेपेजियम की सिर्फ एक ही साइड पैरेलल होती है, एक ही साइड सिर्फ पैरेलल होती है. ओके, सो ट्रेपेजियम नहीं हो सकता है. फिर रोम्बस, तो रोम्बस इस तरीके से होता है. ओके, और रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं. ओके, सो आपका करेक्ट ऑप्शन है रोम्बस. ओके, इसे समझ के लीजिए, सिर्फ आंसर टिक मत कीजिए. ओके, ये प्रॉपर्टीज आपको 10th में काम आने वाली, इसीलिए आप पहले समझो और फिर उसे टिक करो. चलिए सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं. इफ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 12 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर देन द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज. उन्होंने कहा क्या कहा कि एक स्क्वायर है. देखिए यहाँ पे एक स्क्वायर है, स्क्वायर का क्या है? डायगोनल है. सो यहाँ पे ये डायगोनल है. कितना डायगोनल है? 12 स्क्वायर रूट 2 सेंटीमीटर. ओके, ये डायगोनल है. तो आपको क्या करना है? पेरीमीटर निकालना है. ये जो स्क्वायर है इसका पेरीमीटर निकालना है. तो पेरीमीटर निकालने के लिए हमें साइड पता होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे साइड दी है क्या? नहीं दी. यहाँ पे सिर्फ उन्होंने एक डायगोनल दिया है. सो हम इसे सॉल्व करेंगे. ए बी सी डी, ये एक आपको स्क्वायर दिया है. ओके, स्क्वायर के चारों साइड इक्वल होते हैं. स्क्वायर की ये प्रॉपर्टी है कि स्क्वायर यानी चारों साइड इक्वल होते हैं. फिर उसके चारों एंगल भी 90 डिग्री होते हैं. क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं. सो यहाँ पे अगर ये स्क्वायर में ये डायगोनल है तो यहाँ पे देखिए एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है. यहाँ पे 90 डिग्री है तो ट्रायंगल ए बी सी, देखिए ये ट्रायंगल. ओके, इसमें बी जो है वो राइट एंगल ट्रायंगल है.
अगर ये राइट एंगल ट्रायंगल है और यहाँ पे हमें हाइपोटेन्यूज, इसके सामने की साइड क्या हुई, हाइपोटेन्यूज हुई, सो हमें हाइपोटेन्यूज मिल रहा है और ये 90 डिग्री मिल रहा है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर सकते हैं। सो इसे सॉल्व करेंगे हम पाइथागोरस थ्योरम अकॉर्डिंग। सो यहाँ पे लिखते हैं ट्रायंगल ए बी सी, इसमें एंगल बी इज इक्वल टू क्या है, 90 डिग्री है। ओके, ये 90 डिग्री है तो फिर हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। क्या होता है, ए सी स्क्वायर, पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है कि हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। हाइपोटेनस का स्क्वायर ये किसके बराबर होता है, इन दोनों के साइड के स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, हाइपोटेनस का स्क्वायर इस साइड के स्क्वायर के बराबर होता है, ये कौन कहता है, पाइथागोरस। ओके, सो यहाँ पे हमें AC दिया है, AC कितना है 12 स्क्वायर रूट 2 इज इक्वल टू AB दिया है क्या, नहीं दिया है, सो AB स्क्वायर। लेकिन यहाँ पे देखिए सभी साइड्स इक्वल है ना, सो यहाँ पे मैं पहले लिखती हूँ AB इक्वल BC इक्वल CD इक्वल AD। ओके, देखिए AB इक्वल BC भी इक्वल CD इक्वल AD, चारों साइड इक्वल है तो फिर चारों साइड के मेजरमेंट सेम ही होंगे। अगर चारों साइड के मेजरमेंट सेम है तो मैं BC की जगह पे AB लिख सकती हूँ, क्योंकि यहाँ पे मेजरमेंट नहीं मिला है ना हमें। सो दो BC दो साइड मिला के उनका डबल ही होगा ना। BC का जो मेजरमेंट होगा, सपोज BC का 2 होगा तो CD का भी 2 होगा, AB का भी 2 होगा। ओके, सो ये AB का 2 है और BC का 2 है, तो दोनों मिला के मैं ऐसा लिख सकती हूँ ना कि 2 प्लस 2 4। ओके, 2 प्लस 2 कितना होता है, 4 होता है। सो हम BC की जगह पे ये AB लिख सकते हैं। ओके, AB स्क्वायर। सो यहाँ पे इसे सॉल्व करेंगे, 12 स्क्वायर रूट इज इक्वल टू, यहाँ पे देखिए AB प्लस AB ये कितने हुए, 2AB है ना। तो यहाँ पे लिखते हैं 2AB स्क्वायर। ओके, अभी यहाँ पे ये 12 जो है इसका हमें स्क्वायर निकालना है, क्योंकि ये स्क्वायर है ना, यहाँ पे स्क्वायर है। ओके, तो हमें 12 का क्या निकालना है, स्क्वायर। तो 12 का स्क्वायर क्या होता है, 12 12 जा 144 मल्टीप्लाई ये 2, ये स्क्वायर के साथ ये छतरी कट होती है, पता है ना आपको। तो यहाँ पे बचा क्या, सिर्फ 2 बचा। ओके, फिर यहाँ पे इज इक्वल टू 2AB स्क्वायर। अभी हमें AB स्क्वायर निकालना है। यहाँ पे 144 मल्टीप्लाई 2, ये जो 2 है ये डिवाइड होगा, यहाँ पे आएगा तो डिवाइड होगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, AB स्क्वायर। ये 2 कैंसिल। ओके, 2 1 2, 2 1 2, बचा क्या यहाँ पे 144 इज इक्वल टू AB स्क्वायर। अभी AB का स्क्वायर हटाना है तो हमें 144 का क्या निकालना पड़ेगा, स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो 144 किसका स्क्वायर है, 12 का स्क्वायर है। सो 12 इज इक्वल टू AB। ओके, तो AB की जो वैल्यू है ये क्या आई, 12 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे हमारा आंसर क्या होगा, सॉरी यहाँ पे आंसर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे AB सिर्फ AB हमने निकाला है, यहाँ पे पेरीमीटर पूछा है ना। सो पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, पेरीमीटर यानी स्क्वायर का पेरीमीटर निकालना है तो पेरीमीटर इज इक्वल टू 4 इंटू साइड होते हैं। ओके, सो यहाँ पे 4 मल्टीप्लाई साइड हमने कितनी निकाली, साइड AB निकाला हमने 12, तो इसके चारों साइड 12 होंगे क्योंकि ये स्क्वायर है। सो यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, 12 4 जा कितने होते हैं, 48 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे कौन सा आंसर करेक्ट है, ये C वाला। ओके, सो ये आंसर इसका करेक्ट है। ओके, इस तरीके से आपको पहले सॉल्व करके देखना है, क्योंकि ऐसे ही हम नहीं समझ में आता है हमें। ओके, सो पहले आपको सॉल्व करना है, देखना है आपको आता है नहीं सभी प्रॉपर्टीज। ओके, फिर आपको ये टिक करना है, इसे समझ के टिक करो। ओके, ऐसे ही टिक मत करो। थर्ड क्वेश्चन क्या है, द
opposite angle of rhombus are 2x degree and 3x minus 40 degree, then value of the x is, x की वैल्यू क्या होगी? तो मैं यहाँ पे दिखाती हूँ क्या कहा है, रोम्बस। रोम्बस कैसे होता है? इस तरीके से होता है रोम्बस। रोम्बस के चारों साइड इक्वल होते हैं जैसे स्क्वायर के होते हैं। ये परफेक्टली नहीं आएगा, ओके। सो यहाँ पे उन्होंने क्या कहा है कि ये रोम्बस है, उसके अपोजिट एंगल है, तो ये 2x होगा, ओके। और दूसरा एंगल कितना है? ये एंगल जो है ये कितना है? 3x माइनस 40 डिग्री, ओके। अगर ये है तो फिर इसकी वैल्यू, x की वैल्यू कितनी होगी? तो हमें x की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे। 2x डिग्री इज इक्वल टू, ये रोम्बस है, रोम्बस के अपोजिट एंगल कॉन्ग्रेंट होते हैं। क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट, यानी ये दोनों जो एंगल है ये इक्वल होंगे। सो हम यहाँ पे लिखेंगे 2x इक्वल 3x माइनस 40 डिग्री, ओके। फिर यहाँ पे ये माइनस 40 डिग्री है, इज इक्वल टू के इस साइड में लाएंगे, ओके। तो क्या होगा? प्लस होगा। सो यहाँ पे 40, फिर यहाँ पे ये 3x और ये 2x है, ये इस साइड में आएगा तो फिर माइनस होगा, प्लस है ना तो माइनस होगा। फिर यहाँ पे बचेगा क्या? यहाँ पे 40 और 3x में से 2x कैंसिल कीजिए तो बचेगा क्या? x। तो x की वैल्यू क्या आई? 40 डिग्री। सो यहाँ पे आंसर है क्या? 40 डिग्री है, ओके। सो ये इसका आंसर हुआ, ओके। तो चलिए इसका सेकंड क्वेश्चन देखते हैं क्या है। एडजेसेंट साइड ऑफ अ रेक्टेंगल, एडजेसेंट साइड of a rectangle are 7 centimeter and 24 centimeter. Find the length of its diagonals. ओके, एक रेक्टेंगल है, सो हमें फर्स्ट फिगर बनानी पड़ेगी। सो देखिए इस तरीके से आपको पहले फिगर बनानी है। ये रेक्टेंगल है, इस ओके। यहाँ पे इसके उन्होंने साइड दिए हैं, ए बी दिया है, ए बी कितना है? 7 सेंटीमीटर एंड बी सी दिया है 24 सेंटीमीटर, ओके। सो उसका डायगोनल आपको निकालना है। क्या निकालना है? डायगोनल, AC आपको निकालना है, ओके। सो यहाँ पे ये भी एक ट्रायंगल बनता है। देखिए ABC एक ट्रायंगल बनता है, तो पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम ये लिख सकते हैं, क्योंकि ये रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के सारे एंगल्स क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। अगर यहाँ पे 90 डिग्री है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल है, और यहाँ पे राइट एंगल ट्रायंगल है तो ABC, इसका ये AC हाइपोटेनस हुआ। हमें दो साइड्स मिल गई है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे और AC निकाल लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखते हैं इन क्वाड्रिलेटरल ABCD, ओके। हमने एक क्वाड्रिलेटरल लिया है, ओके। ये क्या है? इज अ रेक्टेंगल, एक रेक्टेंगल है, और रेक्टेंगल के सारे एंगल क्या होते हैं? 90 डिग्री होते हैं। तो यहाँ पे लिखते हैं ऑल एंगल्स, ये रेक्टेंगल है इसीलिए इसके ऑल एंगल अ रेक्टेंगल के आर राइट एंगल ट्रायंगल, ओके। ये इसके सारे एंगल्स राइट एंगल्स होते हैं। राइट एंगल्स यानी 90 डिग्री, ओके। अगर 90 डिग्री है तो ये ट्रायंगल देखिए, इन ट्रायंगल ABC, ओके। इसका एंगल B इज इक्वल टू क्या है? 90 डिग्री है। ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम? ये जो इसका हाइपोटेनस है, सो यहाँ पे AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, इसका स्क्वायर इन दोनों साइड्स के स्क्वायर के बराबर होता है। तो यहाँ पे हमें AC स्क्वायर निकालना है, AB दिया है, AB कितना है? 7,
सो यहाँ पे 7 का स्क्वायर, फिर प्लस BC कितना है 24, तो 24 का स्क्वायर, ओके, इज इक्वल टू 7 7 जा 49 प्लस 24 मल्टीप्लाई 24 576, आप करके देखिए मल्टीप्लाई 24 का 24 से, ओके, इतना ही होगा। फिर इसका प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 9 और 16, फिर 2 एंड 6, ओके। सो यहाँ पे AC स्क्वायर कितना हुआ आपका 625, ओके। अभी इसका स्क्वायर हटाना है, हमें क्या AC निकालना है, ओके। सो AC क्या होता है, इसका स्क्वायर होता है स्क्वायर रूट होता है AC, तो 625 का स्क्वायर रूट हमें निकालना है, मतलब 625 किसका स्क्वायर है, तो 625 का स्क्वायर है, करके देखिए, मल्टीप्लाई करके देखिए, 25 मल्टीप्लाई 25 तो आपको 625 मिल जाएंगे, ओके। सो यहाँ पे हमारा जो आंसर है वो कितना आया, AC 25 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे फाइनल स्टेटमेंट आपको लिखना है, क्या लिखोगे, द लेंथ ऑफ डायगोनल पूछा है तो डायगोनल लिखिए, डायगोनल इज 25 सेंटीमीटर, ओके। सो इस तरीके से आपका ये सेकेंड क्वेश्चन कंप्लीट होता है। थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। If diagonal of a square is 13 centimeter, then find its sides. इस क्वेश्चन में आपको एक स्क्वायर दिया है, उसका डायगोनल दिया है और उसका आपको साइड्स फाइंड करने के लिए कहा है, ओके। देखिए सेकंड क्वेश्चन में आपको साइड दिए थे, डायगोनल फाइंड करना था, ओके, और इसमें डायगोनल दिया है, आपको क्या करना है, साइड फाइंड करना है, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर है, सो पहले हम यहाँ पे स्क्वायर की फिगर बना लेंगे। देखिए यहाँ पे हमें स्क्वायर बनाना है, स्क्वायर को कोई भी नाम दे दीजिए, PQRS दिया है यहाँ पे, और ये जो है डायगोनल, ओके, वो कितना है 13 सेंटीमीटर है, हमें साइड फाइंड करने हैं। यहाँ पे डायगोनल है, इसके वजह से यहाँ पे भी ये जो स्क्वायर है इसके भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं। अगर इसके भी सभी एंगल्स 90 डिग्री होते हैं तो यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल बनता है, ओके। और राइट एंगल ट्रायंगल बनता है और उसका हाइपोटेनस दिया है, तो हम क्या कर सकते हैं, पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे उसी प्रकार हमने जैसे फर्स्ट वाला सॉल्व किया था वैसे ही हमें सेकेंड वाला भी सॉल्व करना है। सो यहाँ पे हम लिखेंगे इन क्वाड्रिलेटरल, क्या लिया है हमने, PQRS, ये क्वाड्रिलेटरल है। सो यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल क्या है, इज अ स्क्वायर दिया है, ओके। सो यहाँ पे स्क्वायर, ये एक स्क्वायर है, तो स्क्वायर के ऑल साइड्स क्या होते हैं, ऑल साइड्स ऑफ सॉरी साइड्स नहीं, यहाँ पे एंगल लिखना चाहिए, एंगल, ओके, ऑल एंगल्स ऑफ अ स्क्वायर आर राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्स, ओके। ये सारे राइट एंगल्स होते हैं, मतलब 90 डिग्री होते हैं, ओके। सो यहाँ पे ये PQR, ये अगर ट्रायंगल देखेंगे तो यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल PQR, इसमें एंगल Q जो है वो क्या है 90 डिग्री है, तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, तो बाय पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं, ओके। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ये जो हाइपोटेनियस इसका स्क्वायर, तो हाइपोटेनियस क्या है PR का स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस QR स्क्वायर, ओके। PR का स्क्वायर हमें दिया है, PR का स्क्वायर कितना है 13, PR हमें दिया है कितना है 13, तो 13 का स्क्वायर, PQ दिया है क्या, नहीं दिया, सो PQ प्लस PR, ये कितना होगा, यहाँ पे ये
यहाँ पे एक भी साइड नहीं दी है, ओके। इसके सारे जो साइड्स होते हैं वो इक्वल होते हैं, तो पी क्यू के जगह पे पी क्यू स्क्वायर एंड क्यू आर स्क्वायर, ये दोनों क्या है, इक्वल है, ओके। चारों साइड्स इक्वल है, तो ये पी क्यू जो है वो हम क्यू आर के जगह पे लिख सकते हैं, ओके। सो यहाँ पे हम पी क्यू स्क्वायर ही लिखेंगे पी आर के जगह पे, ओके। क्योंकि हमें एक ही साइड निकालते हैं तो हमें चारों साइड मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 13 का स्क्वायर क्या है, 13 का स्क्वायर 13 13 जा 169 इज इक्वल टू, देखिए पी क्यू प्लस पी क्यू कितने होंगे, 2 पी क्यू स्क्वायर, 2 पी क्यू स्क्वायर, ओके। अभी यहाँ पे ये 2 जो है ये मल्टीप्लाई है, इज इक्वल टू को क्रॉस करेगा तो डिवाइड होगा, और यहाँ पे बचेगा क्या, पी क्यू स्क्वायर। अगर हम 2 से इसे डिवाइड कर दें तो फिर यहाँ पे डिवाइडेशन पॉइंट में आता है, तो पॉइंट में आएगा, ओके। क्योंकि यहाँ पे 9 है, ये 2 से डिवाइड नहीं हो सकता है। सो हम ये ऐसे रखेंगे, पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, ये स्क्वायर रूट में लेंगे, ओके। क्योंकि इसका हमें स्क्वायर रूट निकालना है ना, सो यहाँ पे इसका स्क्वायर हटाना है तो इनका स्क्वायर रूट निकालना होगा। तो पी क्यू इज इक्वल टू 169, ये किसका स्क्वायर है, अभी हमने यहाँ पे देखा कि ये 13 का स्क्वायर है, तो स्क्वायर रूट में 13 लिखिए, और फिर ये जो 2 है, सॉरी यहाँ पे ये स्क्वायर रूट नहीं होगा, ये सिर्फ 13 होगा, और ये जो 2 है 2 का स्क्वायर रूट कोई होता है क्या, 2 किसी का स्क्वायर है क्या, नहीं। तो फिर ये जो 2 है ये हम स्क्वायर रूट में रखेंगे, ओके। देखिए अभी ये रूट 2 में ही आया है, अगर हमें ये रूट 2 कैंसिल करना है तो हमें यहाँ पे रूट 2 से, हमने ये सीखा था अलजेब्रा में लेसन 2 में, कि अगर रूट 2 को कैंसिल करना है तो दोनों साइड से रूट 2 को मल्टीप्लाई करो, ओके। तो रूट 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे लिखती हूँ, ओके। दोनों साइड से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू क्या होगा, ये 13 मल्टीप्लाई करेंगे तो 13 रूट 2 ऐसे आएंगे, और यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 2, सो पी क्यू इज इक्वल टू यहाँ पे 13 रूट 2 एंड 2 2 जा 4, क्या होगा ये 2 2 जा 4, ओके। फिर पी क्यू इसे बाहर निकालेंगे, ओके, इज इक्वल टू 13 रूट 2 और 4 को रूट 2 से बाहर निकालेंगे, यानी इसका रूट क्या है, इसे रूट से बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे ये 2 बचेगा, ओके। फिर इसे हम मल्टीप्लाई करते डिवाइड करते हैं 2 से 13 को, तो 2 1 जा 2, 2 6 जा 12 बचेगा 1, 2 2 जा 2 5 जा 10, ओके। सो यहाँ पे 6.5 ये आंसर आता है, और बचता यहाँ पे पी क्यू इज इक्वल टू 6.5 रूट 2, ये आंसर आता है, और ये सेंटीमीटर में लिखना है। देखिए हम यहाँ पे करके दिखाती हूँ, 13 को 2 से डिवाइड करना है, 2 6 जा 12 बचेगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट लेंगे, 2 5 जा 10, ओके। सो यहाँ पे आंसर कितना आया, 6.5, ओके। वैसे 6.5, और ये जो रूट 2 बचा है वो वैसे कि वैसे आपको यहाँ पे लिखना है। सो इसका फाइनल आंसर हम क्या लिखेंगे, द लेंथ ऑफ साइड इज 6.5 रूट 2 सेंटीमीटर, ओके। देखिए साइड एक ही निकालने, पी क्यू निकाला ना हमने, पी क्यू है 6.5 स्क्वायर रूट 2, तो सभी साइड इसके
6.5 स्क्वायर रूट 2 आएंगे, क्योंकि ये स्क्वायर है और स्क्वायर के सभी साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, सो यहाँ पे आपका ये क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट होता है। फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। रेशियो ऑफ टू एडजेंट साइड ऑफ अ पैरेललोग्राम इज 3/4 एंड इट्स पेरीमीटर is 112 सेंटीमीटर। फाइंड द लेंथ ऑफ इट्स ईच साइड। ओके, ये एक पैरेललोग्राम है। ओके, इसके जो एडजेंट साइड है, ओके, ये दो एडजेंट साइड कितने हैं? एक एडजेंट साइड यानी ये ए बी को एडजेंट है बी सी। ओके, सो यहाँ पे 3/4 का है। ओके, सो यहाँ पे हमें कॉमन मल्टीप्लाई लेना होगा x। ओके, सो यहाँ पे हम फर्स्ट सॉल्यूशन में लिखेंगे। हमने पैरेललोग्राम लिया है, क्या लिया है? ए बी सी डी। सो यहाँ पे हम लिखते हैं क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इज अ पैरेललोग्राम। ओके, ये एक पैरेललोग्राम है। तो फिर यहाँ पे ए बी कितना है? ए बी उन्होंने रेशियो दिया है, उन्होंने क्या दिया है? 3/4। ओके, सो यहाँ पे लिखते हैं रेशियो ऑफ टू एडजेंट साइड ऑफ 3/4। ओके, अगर ये दिया है तो हम कॉमन मल्टीप्लाई लेते हैं। लेट द कॉमन मल्टीपल इज बी एक्स। कॉमन मल्टीपल हम x मान लेंगे, तो यहाँ पे ये जो 3 है वो क्या होगा? तो यहाँ पे इसे ये जो ए बी है ये 3x मानते हैं और ये ए डी जो है ओके 4x, क्योंकि एडजेंट साइड्स का है। ओके, सो ये 3x है और ये 4x है, तो इसके अपोजिट साइड क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे 3x तो ये भी 3x होगा और ये 4x है AD, तो BC भी क्या होगा? 4x होगा। ओके, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है और पैरेललोग्राम के अपोजिट साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं। ओके, सो यहाँ पे ये 3x और ये 4x, सो यहाँ पे हम लिखेंगे देयरफॉर लेट AB क्या होगा? AB इज इक्वल टू 3x एंड AB एंड ये BC इज इक्वल टू, BC लेते हैं इज इक्वल टू 4x। ओके, दो ही साइड लेते हैं क्योंकि दूसरे तो अपोजिट साइड्स इक्वल होते हैं। ओके, और यहाँ पे आपको रीजन लिखना है फिर पैरेललोग्राम अपोजिट साइड कॉन्ग्रेंट। ओके, उसके साइड्स क्या होते हैं? कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो इसका मतलब सारे तीनों साइड क्या होंगे? चारों साइड कॉन्ग्रेंट, सॉरी अपोजिट साइड क्या होती है? कॉन्ग्रेंट होती है। तो AB एंड DC ये दोनों कॉन्ग्रेंट है, तो हम ये लिख सकते हैं कि DC इक्वल AB और वो कितनी होगी? 3x होगी। वैसे ही ये AD इक्वल BC होगा, तो AD इक्वल BC और वो कितनी है? वो है 4x। ओके, अभी हमें यहाँ पे क्या दिया है और पेरीमीटर निकालना है। पेरीमीटर दिया है। ओके, पेरीमीटर इज 112 सेंटीमीटर। सो यहाँ पे हम लिखते हैं पेरीमीटर इज इक्वल टू 112 ओके सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में दिया है तो सेंटीमीटर, तो पेरीमीटर निकालना है। तो पेरीमीटर यानी क्या होता है? चारों साइड का प्लस करना। ओके, सो पेरीमीटर इज इक्वल टू 12 सेंटीमीटर है, तो फिर यहाँ पे
चारों साइड मिला के आपको पेरीमीटर निकालना है। तो इसका मतलब यहाँ पे ए बी प्लस बी सी प्लस डी सी प्लस ए डी इज इक्वल टू 112 होगा। ओके, अभी यहाँ पे हमें ए बी कितना है 3x है, बी सी कितना है 4x है, डी सी कितना है 3x है। ओके, डी सी 3x एंड ए डी कितना है 4x है। ओके, इज इक्वल टू 112। अभी देखिए 3 प्लस 4 7 और ये 7 कितने हुए 14। सो यहाँ पे टोटल 14x इज इक्वल टू 112। ओके, यहाँ पे x की वैल्यू निकालनी है। सो 112 ये मल्टीप्लाई है तो यहाँ पे डिवाइड होगा। डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे 14 1 जा 14, 14 8 जा 112। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू क्या आई, x इज इक्वल टू 8। ओके, सो यहाँ पे x की वैल्यू हमें 8 मिली, लेकिन हमें सिर्फ x की वैल्यू निकालनी है, क्या नहीं, हमें क्या करना है, ये जो साइड्स है ओके इनकी वैल्यू निकालनी है। सो हम यहाँ पे लिखेंगे, फर्स्ट हमने कौन सी लिए, ए बी एंड डी सी। ओके, सो यहाँ पे लिखेंगे डी सी इज इक्वल टू ए बी। ओके, ये दोनों सेम है, इज इक्वल टू ए बी एंड डी सी कितने हैं 3x है तो 3x। ओके, तो 3 मल्टीप्लाई x की वैल्यू क्या है 8 है और 8 3 जा कितने होते हैं 24 सेंटीमीटर। सो डी सी एंड ए बी ये कितने आई 24 सेंटीमीटर। ओके, अभी हमें 4x निकालना है। सो हमने ये सेकेंड क्या ली थी ए डी एंड बी सी, तो ए डी इक्वल बी सी इज इक्वल टू कितनी थी 4x इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई 8, x की वैल्यू 8 है। सो 8 4 जा कितने होते हैं 32 सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पे ये जो साइड्स है ये 32 सेंटीमीटर एंड ये भी 32 सेंटीमीटर। ओके, सो तो हमारे ये सारे जो साइड्स है ये निकल गए। तो यहाँ पे आपको फाइनल आंसर लिखना है द लेंथ ऑफ its sides are क्या है 24 सेंटीमीटर। ओके, ये 24 सेंटीमीटर, फिर 32 सेंटीमीटर, फिर 24 सेंटीमीटर एंड 32 सेंटीमीटर। ओके, सो इस तरीके से आपका ये 4th क्वेश्चन भी कंप्लीट होता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। डायगोनल्स पी आर एंड क्यू एस ऑफ अ रोम्बस पी क्यू आर एस आर 20 सेंटीमीटर एंड 48 सेंटीमीटर रिस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ साइड्स पी क्यू। ओके, यहाँ पे आपको एक रोम्बस दिया है, रोम्बस का नेम जो है वो क्या है पी क्यू आर एस। ओके, ये रोम्बस दिया है। फिर रोम्बस में उन्होंने क्या दिया है और 48 सेंटीमीटर पी आर एंड क्यू एस। ओके, ये डायगोनल से पी आर एंड क्यू एस। फिर डायगोनल दिए उन्होंने 20 सेंटीमीटर एंड 48। सो यहाँ पे ये बड़ा है तो ये 48 सेंटीमीटर लिखते हैं और ये जो है पी आर 20 सेंटीमीटर लिखते हैं। ओके, तो यहाँ पे आपको इंफॉर्मेशन जो दी है यहाँ पे हमने ये फिलअप कर लिया। ओके, हमें क्या निकालना है लेंथ ऑफ साइड पी क्यू की साइड निकालनी। तो फिलहाल पहले मैं प्रॉपर्टी बताती हूँ। ये क्या है रोम्बस है, तो रोम्बस की प्रॉपर्टी क्या है, रोम्बस के सारे जो साइड्स होते हैं ये कॉन्ग्रुएंट होते हैं, इक्वल होते हैं। ओके, सो एक साइड निकालेंगे जैसे कि स्क्वायर की होती है। ओके, सो एक साइड निकालेंगे तो तीनों बाकी के साइड्स हमें मिल जाते हैं। फिर रोम्बस के जो ये डायगोनल होते हैं। ओके, ये जो डायगोनल्स यानी पी आर एंड क्यू एस, ये जो डायगोनल है ये क्या होते हैं
ये बाइसेक्ट करते हैं, एक दूसरे में बाइसेक्ट करते हैं, ओके, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं। सो बाइसेक्ट करते हैं और परपेंडिकुलर होते हैं, इसका मतलब ये जो एक लाइन होती है, सपोज ये पी आर सपोज इस तरीके से मैंने लिखी, ये जो पी आर है और इसके बीच में कोई पॉइंट है, सपोज ओ, यहाँ पे ओ लिखते हैं, ये अगर ओ है तो फिर ये बाइसेक्ट करता है, इसका मतलब ये ओ जो है इसको बराबर पार्ट में डिवाइड करता है। सपोज ये 4 है तो ये 2 और ये 2, ओके, सो बराबर पार्ट में इसे डिवाइड करता है। तो ये प्रॉपर्टी है किसकी, रोम्बस की। एक तो साइड्स इक्वल होते हैं और इसके डायगोनल्स क्या होते हैं, एक दूसरे में बाइसेक्ट करते हैं, ओके, और एक दूसरे को परपेंडिकुलर भी होते हैं। तो परपेंडिकुलर का मतलब ही होता है यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, इसका मतलब ये जो एंगल से ये 90 डिग्री बनता है। ये है रोम्बस की प्रॉपर्टी। तो पहले प्रॉपर्टी समझ लीजिए, फिर हम इसे सॉल्व करेंगे। देखिए, इंफॉर्मेशन तो हमने फिलअप कर लिए, यहाँ पे बाइसेक्ट करते हैं, इसका मतलब ये जो पी आर लाइन है तो उसका ओपी एंड ओ आर ये दो सेम पार्ट बनेंगे, वैसे ही ओ क्यू एंड ओ एस, ओके, ऐसे इसके भी दो सेम पार्ट बनेंगे, ओके। सो यहाँ पे हम लिखते हैं डायगोनल की फर्स्ट प्रॉपर्टी, डायगोनल्स ऑफ रोम्बस है ना यो, तो यहाँ पे ये रोम्बस है और डायगोनल्स क्या होते हैं, बाइसेक्ट करते हैं ईच अदर। अगर ये बाइसेक्ट करते हैं तो फिर पी ओ इज इक्वल टू ओ आर होगा। देखिए, पी ओ एंड ओ आर ये दोनों क्या होंगे, इक्वल होंगे, ओके, और इक्वल होंगे इसका मतलब ये पी आर का हाफ होगा, तो यहाँ पे इज इक्वल टू हाफ पी आर, ओके, मतलब पी ओ जो है ये क्या होगा, पी आर का हाफ होगा, ओके। फिर यहाँ पे अगर ये हाफ है तो हम इसे सॉल्व करेंगे, हाफ मल्टीप्लाई ये कितना दिया है हमें, 20 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे 20, फिर 2 1 जा 2, 2 10 जा 20, तो हमारा ये जो OP है, OP इज इक्वल टू OR इज इक्वल टू कितना आया, 10 सेंटीमीटर, ओके। सो इसे हम नंबर 1 इक्वेशन देते हैं। एंड वैसे ही ये जैसे निकाला है वैसे ही हम यहाँ पे OQ एंड OS निकालेंगे, तो यहाँ पे लिखते हैं एंड, या फिर सिमिलरली कहिए, ओके। तो यहाँ पे हम QO इज इक्वल टू OS इज इक्वल टू हाफ, किसके हाफ होगा, QS के, ओके, QS। तो यहाँ पे इसे सॉल्व करते हैं, हाफ QS कितना है, 48, ओके। तो यहाँ पे 2 1 जा 2 2 जा 4 एंड 2 4 जा 8, ओके। सो यहाँ पे आंसर कितना हुआ, 24 सेंटीमीटर। तो हमारा ये जो QO इज इक्वल टू OS ये जो दो है ये कितने आएंगे, 24 सेंटीमीटर, इसे हम 2 नंबर देते हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है कि ये जो डायगोनल होते हैं ये परपेंडिकुलर होते हैं। सो यहाँ पे लिखते हैं डायगोनल ऑफ रोम्बस, diagonals of rhombus are perpendicular of each other, एक दूसरे को क्या होते हैं, परपेंडिकुलर होते हैं। इसका मतलब यहाँ पे 90 डिग्री बनता है, ओके। अगर 90 डिग्री बनता है तो हम 90 डिग्री जब होता है तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बनता है। कौन सा ट्रायंगल बनता है, राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। अगर ये सारे राइट एंगल ट्रायंगल बनते हैं तो यहाँ पे ये ट्रायंगल देखिए,
कोई भी एक ट्रायंगल लोगे तो भी चलेगा। तो यहाँ पे ये ट्रायंगल लेते हैं, कौन सा, पी क्यू, क्योंकि हमें पी क्यू निकालना है। ओके, सो यहाँ पे ये पी ओ क्यू, ओके, ये ट्रायंगल लेते हैं। इस ट्रायंगल में देखिए ये राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसके सामने की साइड क्या होगी, हाइपोटेनस होगी। ओके, सो यहाँ पे हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे ये अगर एक दूसरे को बाइसेक करता है तो हम यहाँ पे इन ट्रायंगल बाइसेक करता है, इसके वजह से यहाँ पे 90 डिग्री होता है। तो फिर हम यहाँ पे एक ट्रायंगल बना सकते हैं। ट्रायंगल कौन सा, पी ओ क्यू। ओके, ट्रायंगल पी ओ क्यू, और इसमें एंगल ओ इज इक्वल टू 90 डिग्री। सो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे लिख सकते हैं बाय पाइथागोरस थ्योरम। क्या कहता है पाइथागोरस थ्योरम, ये जो इसका हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस क्या है, इसका हाइपोटेनस है पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू उसके दोनों साइड, ओके, दोनों साइड का प्लस। तो दोनों साइड क्या है, दोनों साइड होंगे पी ओ स्क्वायर, ये पी ओ स्क्वायर एंड ये ओ क्यू स्क्वायर। ओके, सो प्लस ओ क्यू स्क्वायर। तो यहाँ पे हमें पी क्यू दिया है, क्या पी क्यू हमें निकालना है, ओ पी हमने निकाला है। यहाँ पे देखिए ओ पी एंड ओ आर कितने हैं, 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 10 स्क्वायर, ओके, प्लस ओ क्यू हमें मिला है, हमने निकाला है, कितना है ओ क्यू, यहाँ पे 24 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 24 का स्क्वायर। ओके, और ये हमने किसके अकॉर्डिंग लिखा, यहाँ पे 1 और 2 में हमने ये सॉल्व किया है। तो फ्रॉम 1 और 2। ओके, तो यहाँ पे इनके स्क्वायर निकालेंगे। 10 का स्क्वायर क्या है 100, प्लस 24 का स्क्वायर 25 मल्टीप्लाई 24 मल्टीप्लाई 24 कीजिए तो 576 मिल जाएंगे। ओके, फिर पी क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू, इनका प्लस करेंगे तो कितना होगा, ये 6, 7 और 6। ओके, तो 676। ये हमें इसका क्या निकालना है, स्क्वायर रूट निकालना है। ओके, सो स्क्वायर, इसका स्क्वायर हटाने के लिए इसका स्क्वायर रूट निकालना पड़ेगा। तो इसका स्क्वायर रूट 676 का स्क्वायर रूट क्या होता है, मतलब ये किसका स्क्वायर है, तो 26 का। करके देखिए 26 मल्टीप्लाई 26 कितने होंगे, 676। ओके, तो 26 का ये स्क्वायर है, इसीलिए इसका स्क्वायर रूट क्या होगा 26। ओके, तो हमारा पी क्यू जो है यहाँ पे उन्होंने पी क्यू निकालने के लिए कहा था। ओके, तो पी क्यू हमारा निकल गया है कितना, 26 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे हम फाइनल आंसर लिखेंगे, द लेंथ ऑफ साइड पी क्यू इज इक्वल टू, या इज लिखिए, इज 26 सेंटीमीटर। ओके, सो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट होता है। और यहाँ पे हम रुकते हैं क्योंकि यहाँ पे हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है। बचे हुए जो क्वेश्चन हैं हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। ओके, थैंक यू।